तो देखो न्यू टॉपिक है एडजेक्टिव। कौन सा? एडजेक्टिव। ठीक है, अपन प्रोनाउन खत्म कर चुके, प्रैक्टिस भी कर ली अपन ने थोड़ी सी, वो बात अपन बाद में करेंगे। न्यू टॉपिक है तुम्हारा क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, जो काय में डिटेल ऐड करे, नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। मैं तुमसे अगर इसकी पूछूं, ऐड डिटेल टू द मीनिंग नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, तो जो भी नाउन और प्रोनाउन में मीनिंग डिटेल ऐड करेगा उसी को बोला जाता है क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बोलूँ बॉय, जैसे मान लो शर्ट। ठीक है, मैंने बोला क्या? शर्ट। ठीक है, अब देखो शर्ट क्या है? नाउन है। शर्ट क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन का मतलब जो भी चीज तुम्हें दिखती है वो सारी चीजें क्या हो गई? नाउन हो गई, क्योंकि जो भी चीज तुम्हें दिखेगी उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, और नाम होगा तो वो चीज क्या होगी? नाउन होगी। ठीक है, नाउन होगी, तो इसका मतलब ये दुनिया में जो भी चीज तुम्हें दिखती है वो सारी चीजें क्या है? नाउन है, क्योंकि उनका कोई ना कोई नाम होगा जो चीज तुम्हें दिख रही है। ठीक है, और जो नहीं दिखती और जो तुम्हें महसूस होती है उसका भी क्या होता है? एक नाम होता है। ठीक है, तो वो भी क्या होगी? नाउन होगी। अब देखो शर्ट, शर्ट क्या है? नाउन है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक। ठीक है, अब देखो शर्ट कैसी है? ब्लैक है। शर्ट कैसी है? ब्लैक है। ठीक है, तो इस शर्ट को क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या शर्ट में क्या कर रहा है? डिटेल ऐड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैक होगा, ब्लैक क्या होगा यहाँ पे? एडजेक्टिव होगा। ब्लैक क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, अपन इसको अभी बेसिक बेसिक तरीके से देखेंगे, बाकी के अपन फिर कल देखेंगे। अब देखो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, वही बात है जो मैंने अभी तुम्हें लिख के बताई थी। एडजेक्टिव जो होगा तो मॉडिफाई करेगा किसको? नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, तो वही बनता है क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, एक्सटेंड फॉर्मेशन क्या है? देखो आर्टिकल आ जाए, कोई वर्ड आ जाए। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो जब भी आर्टिकल आएगा, आर्टिकल किसके लिए आता है हमेशा? नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? नाउन के लिए। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, देखो आर्टिकल आ गया, आर्टिकल किसके लिए आ रहा होगा यहाँ पे? नाउन के लिए आ रहा होगा। किसके लिए आया? गर्ल के लिए आया। ठीक है, अब देखो गर्ल तो पर कैसी है? ब्यूटीफुल है। गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। अब गर्ल तो नाउन हो गई, तुम्हारी क्या हो गई? नाउन हो गई। ठीक है, और नाउन है, और जो नाउन में क्या कर रहा है? डिटेल ऐड कर रहा है। नाउन में क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल, डिटेल ऐड कर रहा है। लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। ठीक है ना, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल इसमें नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा रहा सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, वह कैसी है? ब्यूटीफुल है। वह कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल होगा ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, आगे चले। अब देखो कोई वर्ड में एस या एस जोड़ दोगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल वर्ड। क्या बन जाएगा? प्लूरल वर्ड। और वो क्या होती है? नाउन होती है। क्या होती है? नाउन होती है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ बॉय। ठीक है, मैंने बोला क्या? बॉय। अब मैंने बॉय में जोड़ दिया क्या? एस। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? बॉयज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉयज। पर अभी भी क्या होगा? नाउन होगा। अब कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन है। कैसी नाउन है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, देखो यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब देखो एक होते हैं एट्रीब्यूट यूज, और एक होता है प्रीडिकेटिव यूज। ठीक है, एक होता है कौन सा? प्रेडिकेटिव यूज, और एक होता है एट्रीब्यूट यूज। अब देखो एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी के गुण विशेषता बताना। क्या बताना? किसी के गुण या विशेषता बताना। ठीक है, प्रेडिकेट का मतलब होता है, अभी बता रहा, आगे आएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ अगर किसकी? एट्रीब्यूट यूज की। किसकी? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी की क्या बताना? गुण या विशेषता बताना। अब मैं तुमसे बोलूँ आ ब्यूटीफुल गर्ल, आ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब क्या है? लड़की है पर कैसी है? सुंदर है। लड़की कैसी है? सुंदर है। ठीक है, तो देखो गर्ल का मतलब होगा, गर्ल यानी क्या है? नाउन है। गर्ल यहाँ पे कौन है? नाउन है। अब लड़की कैसी है? सुंदर है, तो लड़की की क्या बता रहा है? एक तरीके से विशेषता या उसका गुण बता रहा है। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव है। ठीक है ना, अब मैं तुमसे बोलूँ आ न्यू बिल्डिंग। अब देखो बिल्डिंग तो है पर कैसी है? नई है। कैसी है? नई है। तो बिल्डिंग की क्या बता रहा है? जी विशेषता बता रहा है। बिल्डिंग तो है पर कैसी है? नई है। तो यहाँ पे जो न्यू होगा ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? एट्रीब्यूट। देखो इसका मतलब सिंपली और सिंपल कर दूं मैं, एट्रीब्यूट का मतलब होगा एक नाउन आएगी, और नाउन से जस्ट पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है, ठीक है, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा?
एट्रीब्यूट एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव होगा, क्योंकि इस नाउन की वो क्या बताएगा यहाँ पे? विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता है, उसका गुण बताएगा। ठीक है, तो वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा तुम्हारा? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहलाएगा। कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, आगे देखो जरा आप, देखो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है वो देखो जरा। देखो प्रेडिकेट का मतलब होता है कि वहां पे जो यहाँ पे आए नाउन या प्रोनाउन आएगी, तो उससे जो एडजेक्टिव आएगा वो दूर आएगा थोड़ा। कैसा आएगा? दूर आएगा। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कौन सा एडजेक्टिव? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी लुक्स हैप्पी। सी लुक्स हैप्पी। ठीक है भाई, कैसी दिखती है? खुश दिखती है। कैसी दिखती है? खुश। ठीक है, क्या मतलब है? खुश लग रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं सी लुक्स हैप्पी। अब देखो यहाँ पे हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव ही है। क्या है? एडजेक्टिव ही है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? सी की विशेषता बता रहा है। पर देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, सी लुक्स हैप्पी। अब यहाँ पे इस वाले में क्या हो रहा था कि एक नाउन आ रही थी। ठीक है, और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा था, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, पर अगर नाउन से पहले नहीं आया, एडजेक्टिव थोड़ा दूर चला जाए नाउन और प्रोनाउन से, तो वही कहलाता है कौन सा एडजेक्टिव? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, अब मैं तुमसे बोलूँ ही इज स्मार्ट। ही इज स्मार्ट। अब मैं तुमसे बोल दूं अगर यहाँ पे स्मार्ट बॉय, मैंने लिख दी यहाँ पे क्या? स्मार्ट बॉय। ठीक है ना, तो अब जो बदल गई बात। ठीक है, अब देखो बॉय नाउन हो गई, और नाउन से पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। नाउन से पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। तो अब जो कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया? एट्रीब्यूट। पर यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं है, यहाँ पे कौन सा है? प्रेडिकेटिव है। कौन सा है? प्रेडिकेटिव है, क्योंकि जो प्रोनाउन से कैसा आ रहा है? दूर आ रहा है। कैसा आ रहा है? दूर आ रहा है। ठीक है ना, तो बात समझ में आई एट्रीब्यूट और प्रेडिकेटिव वाले में। ठीक है, एट्रीब्यूट में पास पास में होगा और प्रेडिकेट में थोड़ा दूर होगा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं वो देखो जरा। अब देखो एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं, यानी 10 टाइप्स के होते हैं। एक एक से अपन को उनको पढ़ना है। ठीक है, देखो पहला कौन सा होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो जो डिस्ट्रीब्यूट है ना और डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ये दोनों होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो अपन इनको दोनों को पढ़ेंगे। मैंने तो मैं यहाँ पे प्रोनाउन में ये दोनों छुड़वा दिए थे, करवा दिए थे। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन करवाई है और डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं करवाई। देखो अपन साथ साथ में कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एक होता है कौन सा? न्यूमरल एडजेक्टिव, और एक होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एक होता है एम्फेटिक, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और क्वालिटेटिव। ठीक है, ये 10 टाइप्स के क्या होते हैं तुम्हारे? एडजेक्टिव होते हैं। इनको अपन को एक एक से क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, देखो जरा पहला। अब देखो प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सा होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो एक नाउन होती है, कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक नाउन कौन सी होती है? प्रॉपर नाउन। अगर मैं तुमसे प्रॉपर नाउन का पूछूं, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जिसका एक क्या हो? पर्टिकुलर नाम हो, वही चीज क्या कहलाती है तुम्हारी? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से ही बनता है तुम्हारा कौन सा एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है ना, जैसे मैं तुमसे बोलूँ रोहन, अब रोहन किसी का नाम है तो ये क्या होगी? प्रॉपर नाउन होगी। क्या होगी? प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है ना, रोहन किसी का नाम है तो ये कौन सी नाउन होगी? प्रॉपर नाउन होगी। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ इंडिया, इंडिया किसका नाम है? कंट्री का नाम है। ठीक है, तो ये भी कौन सी नाउन होगी तुम्हारी? प्रॉपर नाउन होगी। कौन सी नाउन होगी? प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है, अब देखो इंडिया है, अमेरिका है, ये सारी कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। पर इसी जगह में अगर तुम और कुछ जोड़ दो, जैसे मैं तुमसे बोलूँ अमेरिका, को क्या कर दूं? अमेरिकन। क्या कर दूं? अमेरिकन। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे इंडिया से क्या बन गया? इंडियन। चाइना से क्या बन गया? चाइनीज। जापान से क्या बन गया? जापानीज। ठीक है, तो ये सारी क्या बन गई तुम्हारी? प्रॉपर एडजेक्टिव बन गए। जो प्रॉपर नाउन से बनेंगे वही क्या कहलाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आगे देखो पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अपन इनको प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं, पजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है ना, थोड़े से यहाँ देख लो। देखो पजेसिव एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं? मैं तुमसे बोलूँ माई है, अवर है, योर है, ये सारे क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, अपन इनको सबको पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब देखो इनका मतलब क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव का, वो समझ लो। ठीक है, बस पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो अपने पास हमेशा नाउन मांगेगा। क्या मांगेगा? नाउन। ठीक है, वो विदाउट नाउन के नहीं आ सकता। जैसे मैं तुमसे बोलूँ माई कार इज न्यू, माई कार इज न्यू, तो सेंटेंस सही है क्या? सेंटेंस सही है? सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? अब देखो ये तो सही है, माई कार। अगर मैं यहाँ से कार को हटा दूं, माई इज न्यू कार, मैं यहाँ पे लिख दूं माई इज न्यू कार। ठीक है, अब देखो इज है, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब होगा या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। पर माई तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये बात कैसी हो रही? गलत हो रही, जब तक यहाँ पे तुम नाउन नहीं लिखोगे।
यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए, तब जाके बात कैसी होगी, सही होगी, ठीक है ना। तो जब भी कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो हमेशा क्या मांगेगा अपने बात, नाउन मांगेगा। तो माई से, अवर से, योर से, हिज, हर, इट्स को तुम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इनके लिए तुम्हें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, क्या चाहिए, नाउन, तब जाके बात कैसी होगी, सही होगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा माई कार इज न्यू, तब जाके बात कैसी है, सही है, ठीक है। माई कार इज न्यू, ठीक है। अब देखो कार नाउन हो गई, तो ये क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, मेरी कार। अब देखो कार किसकी है, मेरी है। कार पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो पोजीशन का मतलब भी क्या निकलता है, अधिकार बताना, क्या बताना, अधिकार बताना, ठीक है। कार किसकी है, मेरी है, तो कार पे अधिकार किसका होगा, मेरा ही होगा, ठीक है ना। तो बात आ रही समझ में। देखो यहाँ पे कह रहा माई कार, योर बैग, हिज बाइक, ठीक है ना। ये सारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। सबके बाद क्या आ रही है, नाउन आ रही है, सबके बाद क्या आ रही है, नाउन आ रही है, ठीक है। तो ये विदाउट नाउन नहीं आ सकते। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होती है। आ रही ना बात समझ में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होती है, ठीक है ना। अब इनको एक एक से अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, ईच है, एवरी है, ईदर है और नीदर है। अब इनमें एक चीज क्या है, कॉमन है, वो देखो जरा। अगर मैं एवरी पे गोला लगा के और स्टार लगा दूं, ठीक है, तो देखो ईच, ईदर और नीदर, ये दोनों में चलते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। आ रही ना बात समझ में, ईच, ईदर और नीदर, ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। पर जो एवरी है ये अकेला एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है। आ रही बात समझ में, एवरी क्या होता है, अकेला एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब प्रोनाउन नहीं होगा तो ना तो सब्जेक्ट बनेगा और ना ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो ईच, ईदर और नीदर, तो देखो ये बताते हैं किसके लिए, कम से कम दो के लिए, ठीक है। ईदर और नीदर तो दो के लिए ही आते हैं। ईदर और नीदर किसके लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, दो लोगों के लिए आते हैं, ठीक है। ईदर का मतलब होता है कितने लोगों का ग्रुप हो, दो लोगों का ग्रुप हो, ठीक है। ईदर का, नीदर का मतलब भी होता है दो में से सिलेक्शन करता है कितने का, जीरो का। कितने का सिलेक्शन करता है, जीरो का सिलेक्शन करता है। अब मैं तुमसे बोलूं ईच बॉय इज गोइंग टू द पार्टी, ईच बॉय इज गोइंग टू द पार्टी। अब देख लेना, समझ लेना जरा इसको। अब देखो बॉय क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है, ठीक है। अब नाउन से पहले आ रहा तो नाउन में डिटेल ऐड करेगा, प्रत्येक लड़का, यानी हर लड़का। तो यहाँ पे जो ईच होगा ये काम करेगा काय का, एडजेक्टिव का, काय का काम करेगा, एडजेक्टिव का, क्योंकि बॉय क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है। और जब भी नाउन से पहले आएगा तो नाउन में क्या करेगा, डिटेल ऐड करेगा, और डिटेल ऐड करेगा तो वो क्या बनेगा, हमेशा फिर एडजेक्टिव बनेगा, क्या बनेगा, एडजेक्टिव। जैसे मैं तुमसे बोलूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट भी क्या होती है, नाउन होती है, स्टूडेंट भी क्या होती है, नाउन होती है। और नाउन में जब डिटेल ऐड करेगा तो एवरी भी क्या बनेगा, यहाँ पे बताओ, एडजेक्टिव भी बनेगा, क्या बनेगा, एडजेक्टिव भी बनेगा। मैं तुमसे बोलूँ यू कैन वाई इधर शर्ट, अब देखो शर्ट क्या है, नाउन है, शर्ट क्या है, नाउन है। और नाउन में अगर डिटेल ऐड करेगा तो इधर यहाँ पे क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। जैसे मैं तुमसे बोलो नीदर कार इज न्यू, अब देखो कार क्या है, नाउन है, कार क्या है, नाउन है। और जब भी नाउन में कोई डिटेल ऐड करेगा तो नीदर यहाँ पे क्या बनेगा, एडजेक्टिव ही बनेगा, क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और देख लो आगे, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होगा, प्रोनाउन का मतलब होगा या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, वही होता है क्या, प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट इज गोइंग देयर। अब देखो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बात क्या मांगती है, अपना ऑब्जेक्ट मांगती है। तो द 10 स्टूडेंट्स तक, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो इस यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई, इसके आ गई हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक है। वो कौन होगा यहाँ पे, ईच होगा, वो कौन होगा, ईच। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है तुम्हारे पास, ईच है, कौन है, ईच है, तो वो कौन होगा, इसका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो ईच होता है कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, ईच कैसा वर्ड है तुम्हारे पास, सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ड है तो वर्ब भी कैसी आएगी तुम्हारे पास, सिंगुलर ही आएगी। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि जो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब देखो नाउन कब होगा, जब किसी का नाम होगा। अब ईच किसी का नाम होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो बचा क्या फिर, प्रोनाउन। तो ईच क्या होगा यहाँ पे, प्रोनाउन होगा, ईच क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। ईच होगा यहाँ पे क्या, प्रोनाउन। आगे देखो देयर आर टू ड्रेसेस इधर इज न्यू, देयर आर टू ड्रेसेस इधर इज न्यू, ठीक है। अब देखो आर आ गया, टू आ गया, ड्रेसेस आ गया, इधर आ गया। अब देखो यहाँ पे इज भी क्या आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। तो इधर यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, इधर क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है।
आगे देखो देयर आर टू पेन्स नीदर इज ब्लू। अब देखो इज भी क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। इसके लिए भी तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नीदर यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगा इज की, ईदर की और नीदर की। ठीक है, ये तीनों दोनों काम करते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एवरी की बात करूँ तो एवरी अकेला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो उसको स्टार लगा के अलग से लिख लेना नोट करके। जो एवरी होता है वो काम करता है क्या का अकेला, एडजेक्टिव का। और ईदर और नीदर जो काम करते हैं दोनों का, प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, बाकी का करेंगे अपन कल। ओके।